राजा ने राजकुमारी सत्यभामा के 10 प्रश्नों के उत्तर सही सही दे दिए। यह देखकर राजकुमारी सत्यभामा बहुत प्रसन्न हुई। उसने कुर्सी से खड़े होकर राजा का अभिवादन किया और बोली, मान गए राजन, आप वाकई में बहुत बुद्धिमान हो, पर अभी मेरी सभी शर्तें पूरी नहीं हुई। अब आपको मुझे चौसर के खेल में हराना होगा राजन। राजा वीरसेन खुद चौसर का एक अच्छा खिलाड़ी था। बोला, ठीक है राजकुमारी, आपकी ये शर्त भी पूरी करने की कोशिश करूंगा। राजा वीरसेन और राजकुमारी सत्यभामा के बीच चौसर का खेल शुरू हो जाता है। अंततः राजा ने राजकुमारी को चौसर में भी हरा दिया। यह सब देख राजकुमारी सत्यभामा अपने पिता के पास गई और सारा हाल उन्हें कह सुनाया। राजा वज्रसेन यह सुनकर अति प्रसन्न हुआ। उसने मंत्री को भेजकर राजा वीरसेन को बुलाया और बड़े आदर सत्कार से बैठाया। वीरसेन ने कहा, महाराज, मैंने आपकी बेटी के सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए और उसे चौसर में भी हरा दिया। अब आप अपनी बेटी को मेरे साथ भेज दीजिए। तब राजा वज्रसेन ने कहा, मैं कोई शुभ घड़ी देखकर अपनी बेटी का विवाह करके आपके साथ भेज दूंगा। तब राजा वीरसेन बोला, हे राजन, मेरा विवाह राजकुमारी सत्यभामा के साथ नहीं होगा, क्योंकि ये तो किसी और की अमानत है। ये सुन राजा वज्रसेन ने हैरान होते हुए पूछा, ये आप क्या कह रहे हैं? आपने इसे पराई अमानत किस प्रकार बताया? तब राजा वीरसेन ने कहा, महाराज, जिन राजकुमारों को आपकी बेटी ने कैद कर रखा है, उनमें से एक राजकुमार उसकी कैद से निकल भागा था और वह अपना राजपाट त्याग जंगल में इधर उधर भटकता फिर रहा था। एक दिन वह मेरे राज्य में आया और एक पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। संयोगवश मैं भी उधर से निकला। उसे दुखी देखकर मैंने उससे सारा हाल पूछा तो राजकुमार ने आदि से लेकर अंत तक सारा हाल मुझे कह सुनाया। तब मैंने उसे आपकी बेटी पर सच्चा मोहित जानकर उसे प्रण किया कि मैं तुमको राजकुमारी सत्यभामा से मिलवाऊंगा। सो हे राजन, राजकुमारी सत्यभामा उसकी अमानत है। मैं राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दूंगा। यह बात सुनकर वज्रसेन कहने लगा, धन्य हैं आप, जो आपने एक अनजान व्यक्ति के कारण इतना कष्ट सहा। अब आप मेरी बेटी के मालिक हैं। जिसे चाहो सौंप दो। मेरी